बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में जिसने भी जन्म लिया है, हर इंसान, हर व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है, किसी का मित्र है, किसी का दुश्मन है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। अनेक अनेक रिश्ते हैं, बंधन हैं और बेशुमार संपर्क हैं, बेशुमार जुड़ाव है दूसरों से हमारा। लेकिन हम कौन हैं, ये ठीक ठीक हमारे पास जवाब नहीं, हम कुछ बता नहीं सकते। इंसान खुद कौन है अपनी पहचान नहीं बता सकता। केवल जो हमारी जानकारी वो दूसरों के जुड़ाव से है। अगर हमसे पूछा जाए, किसी से पूछा जाए कि तुम कौन हो, कि मैं फलां व्यक्ति का बेटा हूँ, फलां लड़के का बाप हूँ, वो फलां व्यक्ति मेरा भाई है, अमुक व्यक्ति मेरा चाचा है, ताऊ है, दादा है। यानी ये दूसरों से जुड़ी हुई पहचान है। मैं उसका ये हूँ, मैं वो उसका हूँ, वो मेरा है। लेकिन ये ठीक अपने बारे में अपनी पहचान बताना पूर्ण तौर पर सही नहीं है। हमारी जो भी ये पहचान हम समझते हैं या हम बता रहे हैं या हमने जो धारणा बना रखी है, वो तो अनजानी बेगानी पहचान है। और हमें कोई कह भी सही कि नहीं नहीं, तुम सही अर्थों में उसके पिता नहीं हो, उसके पुत्र नहीं हो, उसके भाई नहीं हो, तुम उसके मित्र नहीं हो, वो तुम्हारा मित्र नहीं है। जिन जिन का हम ख्याल करते हैं, अगर उसको झुठलाने की कोई कोशिश करे तो ये अजीब सा हमें लगेगा कि तुम ये कैसे निर्धारित कर रहे हो कि मैं फलां व्यक्ति का पुत्र नहीं हूँ या फलां व्यक्ति का पिता नहीं हूँ। ये तो मैं तय कर रहा हूँ कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। यही हमारा जो कहना है कि मैं उसका पिता हूँ, उसका पति हूँ, उसका पुत्र हूँ, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, उस सेठ का मैं नौकर हूँ, या मैं फलाने उस नौकर का मालिक हूँ, वो मेरे पास काम करता है, मैं सेठ हूँ, मेरी वो दुकान है, वो मेरा मकान है, मैं उस मकान वाला मालिक हूँ। ये सब नाते तो दूसरों से जुड़े होने के कारण है। ये जुड़ाव दूसरों से है, पराया है। ये दूसरों से जुड़ी हुई पहचान है। संत महापुरुष ये फरमाते हैं कि दूसरों से जुड़े होना वो एक अलग दूर की बात है। अपने आप से जुड़ाव, अपने आप से जुड़ जाना, ये कुछ और बात है। जब हम अपने से जुड़ते हैं, अपने आप की पहचान होने लगती है, अपने भीतर के जो आनंद हैं उनसे
जुड़ाव होता है, अंदर के आनंदित झरनों से जुड़ाव हो जाता है। बहते हुए झरनों में जो आनंद झलकता है, झरता है, तभी तो उसमें खोज पूर्ण भावनाओं का स्फुरण होने लगता है। अपने से, स्वयं से या अपने भीतर से जुड़ाव होने के बाद ही अंदर की शांति प्राप्त होती है, शांति भरपूर होती है और शांति का आनंद महसूस होता है। और ये एक अपनी पहचान बनती है कि मैं जो अब तक समझता था वो बेगानी पहचान थी। जो दूसरों से जुड़ा होता है वो भीतर से, अपने अंदर से अशांत रहता है। कितना ही इंसान हम देखते हैं कि हम कहीं किसी फंक्शन में जाएं, किसी शादी पार्टी में जाएं, तो सबके साथ मुस्कुरा कर बात करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ आने से पहले जहाँ हम पहुँचे हैं, शानदार पार्टियाँ होती हैं, सब मुस्करा रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा विचार करें कि वहाँ आने से थोड़ा पहले जब हम तैयारी कर रहे थे तो क्या उसी प्रकार मुस्करा रहे थे जिस तरह उस पार्टी के अंदर मुस्कुराते हुए हमारे फ़ोटो खींचते हैं? क्यों फ़ोटो खींचने वाले और फिल्म बनाने वाले वहाँ पर लगातार घूमते रहते हैं, और जबकि अचानक से जब कभी वीडियोग्राफर सामने आ जाता है और हमें पता लगता है कि हमारा फ़ोटो हो रहा है, तो हम टिकटिकी लगाकर उस तरफ देखते हैं और अच्छा स्माइल देते हैं, संभल कर फ़ोटो खिंचवाते हैं कि बड़ा शानदार मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारा उसमें कैद होना चाहिए। क्या वही मुस्कुराहट वहाँ पहुँचने से पहले होती है? जाने कितनी उलझनों से निकल कर आते हैं, और फिर जब वो मेल जोल पार्टी शार्टी सब समाप्त हो जाती है, फिर वहाँ से जब रवानगी होती है, धीरे धीरे कई प्रकार के ख्याल जो हैं, जिन जिन से जुड़ाव होता है, वही बेगाना जुड़ाव फिर से हमें घेर लेता है और वातावरण अशांत बनता चला जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ ये बेगाना जुड़ाव है, जिस जिस से संपर्क है, जिस जिस से व्यवहार है, संबंध है, सब का सब अशांत वातावरण बनाने वाला है। जब जब एक साथ मिल बैठकर कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, न चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन जब जब एकांत का वातावरण होता है तो अनेक अनेक चिंताएं, परेशानियां घेर लेती है हमें, और एक अलग सा वातावरण अंदर बाहर बन जाता है। शायद यही हो कि सही जवाब हमें नहीं मिल पाता कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविकता क्या है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े समय में ये जो बेगाना जुड़ाव है कहीं कुछ खोज करने पर हमें मजबूर करता है कि जो हम कहलाते हैं
जो हम बनकर दिखाते हैं, जो हम बने हुए हैं, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ उसमें अविश्वसनीयता का भाव पैदा होता रहता है। लेकिन फिर भी इतने उन रिश्तों के गहन जुड़ाव में रच पच गए हैं कि कुछ समझ नहीं पाते और अशांति के शिकार बने रहते हैं। और जब कभी किसी पे ऐसा विश्वास होता है या अपने ही घर में जब कुछ ऐसी बात चलती है तो अपने दुखों पर गहन विचार किया करते हैं। जिस प्रकार रोज़मर्रा की बातें एक इंसान के जीवन में होती है, बिजनेस पॉइंट की बात है, बच्चों की शादी है, बच्चों के लिए रिश्ता, एक और नया जुड़ाव करना है, बच्चों को कहीं जोड़ेंगे किसी रिश्ते के साथ और हम भी एक नए रिश्ते के साथ जोड़ेंगे। उन रिश्तों को ढूंढने की चिंता, फिर रिश्ता बन जाने के बाद रिश्ते निभाने की चिंता, पहले से जो रिश्ते हैं, जुड़ाव है, उसको निभाने में बहुत सारी परेशानियां लगातार हैं और फिर से एक और नया रिश्ता। इस प्रकार रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। कभी बिजनेस की चिंता, कभी रुपए पैसे की चिंता, कभी नफ़े नुकसान की चिंता, कभी मकान की चिंता, कभी दुकान की चिंता। इन सारे प्रभावों से अशांति का वातावरण बना ही रहता है। और जब खोज करना शुरू कर दें, मन में कोई ख्याल आ जाए या कोई पिछले जन्म का संस्कार ही प्रस्फुटित हो जाए कि क्या ऐसी गड़बड़ है जो मैं हर वक्त अशांत बना रहता हूँ, तो भागों से कभी संतों के साथ जुड़ाव हो जाए और संतों से जुड़ाव होने पर पता लगेगी कि हमें ये जो भी जहाँ भी हमने अपना जुड़ाव कर रखा है, संपर्क बना रखा है, ये तो बेगाना है। पता तो तब ही चलता है कि जब इस प्रकार का अनुभव रखने वाला कोई मिले और समझाए कि वास्तविकता क्या है। और ये समझ रखने वाले तो केवल और केवल इस दुनिया के अंदर संत महापुरुष ही हुआ करते हैं। जब उनसे मुलाकात होती है सौभाग्य से, पिछले जन्म के संस्कारों से, किन्हीं प्रकार के पुण्य कर्मों से ऐसा संजोग बनता है, तो वही कुछ सत्यता के बारे में समझाते हैं कि अपना जो जुड़ाव है अपने आप से करो। और जब इस प्रकार हमारा अपने आप से जुड़ जाना संभव हो जाता है सहज में, फिर उस शांति को प्राप्त करने लगते हैं। अंदर शांति के झरने फूटते महसूस होते हैं। अपने ही भीतर की संगीत पूर्ण अनंत अनंत धाराओं से संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना, यही तो शांति है। शांति का अर्थ ही यही है। शांति का यही अर्थ है कि अपने अंदर से, अपने आप से एक एहसास झरने लगता है। रोम रोम में एक आवाज़ आने लगती है कि मैं अपने अंदर, अपने ही भीतर, अपने ही आप में तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ, अपने ही भीतर। और बाहर जो भी जुड़ाव है,
अभी तक हम रिश्तों की बात कर रहे थे, जिन जिन से जुड़ाव है, इसके अलावा जो बाहर संपत्तियों से जुड़ाव है, सामानों से जुड़ाव है, घर मकान से जुड़ाव है, दुकान से बिजनेस से जुड़ाव है, जितने भी खजाने हैं उनके साथ जुड़ाव है, फिर ऐसा एहसास होता है कि सब कुछ भी चला जाए, सब कुछ, चाहे वो रिश्ते हों, सामान हो, संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, सब कुछ भी चला जाए तो भी जो मैं हूँ वो पर्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। फिर भी जो मुझे शांति का ये खजाना मिला है, जो मेरा जुड़ाव परम शांति परम आनंद से हुआ है, उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं अपने आप में पूर्णता महसूस करता हूँ, क्योंकि उस अनंत धारा से जुड़ा हो गया है, शांति के भंडार से जुड़ा हो गया है। और अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है, और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर क्यों हम अशांति के शिकार बार बार लगातार हर बार हो रहे हैं, हर पल पल अशांत वातावरण में जी रहे हैं। संतों महापुरुषों से अगर ये समझ मिलती है और संतों महापुरुषों के इशारे पर चलते हैं, उन्हीं के अनुसार अनुसरण करते हैं, तभी ये संभव हो पाता है कि हम उस शांति के भंडार से जुड़ पाते हैं। तो फिर हर दिन हर रोज क्यों ना संतों महापुरुषों के वचनों का अनुसरण हर पल किया जाए। फिर क्यों अशांति का मुंह देखना पड़ेगा? क्यों जगह जगह पर जितने जुड़ाव हमने कर रखे हैं, जितने रिश्ते बना रखे हैं बेगाने, क्यों बेगानियत का मोहताज रहना पड़ेगा? अपनियत का, अपने आप का स्वरूप क्यों ना हर वक्त ख्याल किया जाए। यानी अपने ही भीतर जो अजर अविनाशी जीवात्मा है, उसकी लखता की जाए, उसकी पहचान की जाए, उस परम पिता के साथ उसका मेल किया जाए और संपूर्ण तृप्ति को हर पल महसूस किया जाए। इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता है कि हमारे अंदर ऐसी सोच पैदा हो जाए जो वास्तव में सही है कि सब कुछ समाप्त हो जाने पर भी मैं वही का वही हूँ। जो कुछ भी चला गया उससे जो जुड़ाव है उसकी समझ हो पाना ही सही मायने में अपनी पहचान है। उस बेगानेपन का एहसास करना ही सबसे बड़ी खोज है। जब तक अपने आप से या अपने भीतर से जुड़ाव नहीं करेंगे, और फिर अगर दूसरे शब्दों में इसके उलट समझें कि अगर सब कुछ हमारे पास है, बढ़ता जा रहा है, रुपया पैसा धन पदार्थ हीरे मोती सोना चांदी रंगले बंगले सब कुछ लगातार बढ़ रहा है, लाखों से करोड़ों में आ गए, करोड़ों से अरबों में आ गए, अरबों में खरबों में, खरबों के बाद पद्मों में शंखों में, तो क्या अगर हजारों में थे जिस वक़्त लाखों में थे, तब जो अशांति थी वो अशांति भी तो साथ में बढ़ती जाएगी। पहले हजारों के मुकाबले जितनी अशांति थी, हम अशांत जीवन जीते थे, हजारों से जब लाखों में आए यानी 100 गुना हुए तो 100 गुना अशांति भी बढ़ेगी।
फिर लाखों से जब करोड़ों में आए, 100 गुना बढ़े तो फिर 100 गुना अशांति और बढ़ जाएगी। इस प्रकार 100 गुना शांति भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जितने भी बेगाने जुड़ाव हैं, यानी नश्वर जुड़ाव हैं, इनकी तासीर दुख है, केवल और केवल दुख है, कल्पना है, तृष्णा है, लालच है, लोभ है। अगर ये बढ़ेंगे तो इनकी तासीर अगर दुख है तो एक 100 का नोट है, उस 100 के नोट में जितना दुख मिलता है, और फिर 1000 रुपये आने पर हम 1000 के दुख का नोट अब महसूस करेंगे। फिर 1 लाख रुपए की जब हैसियत हो जाएगी तो 1 लाख जितना दुख बढ़ जाएगा। तो दुख तो बढ़ता गया। हमने कौन सी तरक्की की? लाभ हमारा क्या हुआ? हम जब जब भी बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, बड़े मुस्कुराकर प्रसन्न मुद्रा में, क्या वास्तव में ये जो बाहर की प्रसन्नता है, बाहर की खुशी है, दिखाने वाली, दिखने वाली, क्या अंदर में भी ऐसी खुशी है? अंदर खुशी अगर हो भी सही तो किसके लिए? अंदर का जब तक रास्ता ही पता नहीं है, अंदर खुशी कैसे होती है, अंदर क्या है, अंदर भी कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, कोई ठिकाना है, ये पता ही नहीं है। जबकि खुशियाँ देने वाला स्वयं अजर अमर परमात्मा अपने भीतर है। और फिर ये जितने भी सामान हैं, जितने सामानों में हम खुशियाँ ढूंढते हैं, खुशियाँ दिखाने का एक ढोंग हमसे हर पल होता चला जाता है, करते चले जाते हैं हम, तो क्या वास्तव में इन्हीं से खुशियाँ मिलती है? अगर इन्हीं से खुशियाँ मिलती होती तो बड़े बड़े राजा महाराजा, हम उनकी थोड़ा सा गहराई में जाएं, तभी तो पता चलता है कि वो कितने दुखी हैं। हमसे जितना गुना वो ऊंचे पद पर हैं, जितने गुना उनके पास साधन संसाधन संसार के अधिक हैं, उतने ही गुना हमसे दुख भी उनके पास है। हाँ, अगर वो भी चाहे संसार के बहुत बड़े बड़े महल माड़ियाँ हों, साधन हो, रुपया पैसा हो, लेकिन संतों के वचनों का अगर अनुसरण भी करते हों और उनका जुड़ाव अपने भीतर हो गया हो, रुपया पैसा एक स्थिति हो सकती है, सेठ साहूकार होना, पद पदार्थ होना, ये स्थिति हो सकती है। सुख शांति का जो स्रोत है वो अपने ही भीतर है, और अपने ही भीतर कोई भी जुड़ाव कर सकता है। फिर इतने संसाधन होने पर भी उनका मोह जाता रहेगा जब अंदर जुड़ाव हो जाएगा, अंदर के शांति का जब अनुभव हो जाएगा। बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने मोह को त्याग करके, लोभ को त्याग करके, जब जब भी संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण की है तो निर्मोही राजाओं के नाम से भी उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार संभाला है। बहुत इस प्रकार के राजा जनक, राजा भर्तृहरि, राजा हरिश्चंद्र, इस प्रकार के अनेकों अनेकों राजा हुए हैं जिनके पास इतना धन धान्य होने पर भी उन्होंने राज्य का मोह छोड़ दिया और भगवान नाम के पथ पर चल करके और एक व्यवस्था के चलते राज्य का कार्यभार संभाला कि ये व्यवस्था हमारे जिम्मे है, हमारे प्रारब्ध में है, लेकिन चित्त नहीं फंसाया उसने। और उनके ग्रंथों में नाम जो हैं सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। अपने
आपसे जुड़े बिना और दूसरों से जुड़े रहना, केवल अपने को छोड़ करके बाकी पूरे संसार से जुड़ जाना, संसार का मालिक भी बन जाना, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने भीतर की खोज नहीं कर सकता। केवल अपने आप से जुड़ जाए, फिर चाहे पूरे दुनिया का जुड़ाव हट जाए। वचन भी हैं कि बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। कि अगर सतगुरु से रिश्ता बन गया है, सतगुरु से हमारा संबंध हो गया है, जुड़ाव हो गया है, फिर संसार से क्या स्थिति है इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर सतगुरु से रिश्ता नहीं बना और सारे संसार से हमने रिश्ता बनाने में समय खर्च दिया, तो उस रिश्तों पर तो मिट्टी ही पड़ जानी है। सर्वप्रथम यही विचार हमारे अंदर पुख्ता हो कि हमारा रिश्ता कहाँ मजबूत जुड़ाव कर रहा है, संसार से या संतों महापुरुषों के चरणों से। संगत कौन सी हम कर रहे हैं? शरीर के द्वारा हम संसार में हैं, तो शरीर के द्वारा संसार से संबंध बनेंगे, बनने दो। शरीर भी झूठा है और संसार भी झूठा है। शरीर झूठे, शरीर का संबंध झूठे संसार से बनने दो। लेकिन जो अंदर जीव आत्मा है, उसको तो लगातार झूठा बना के नहीं रखना है, उसको तो मेला कुचेला करके नहीं रखना है। इसी मनुष्य जीवन में उसको सुख स्वरूप बनाने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, उसको संतों महापुरुषों की चरण शरण से जोड़ना है। संतों महापुरुषों की संगत में जाकर ही अपने अंदर विराजमान जीव आत्मा को, जो कि शरीर का मालिक है, उसको अपने ही परमपिता परमेश्वर से, जिसकी ये जीवात्मा अंश है, उसे मिलाना है, उससे ही से रिश्ता बनाना है। तभी मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। पहचान करनी है अपनी, रास्ता संत महापुरुष ही बताएंगे। और संत महापुरुष रास्ता बता रहे हैं, जो हम गुरमुखों को सौभाग्य मिला है कि हमें श्री दरबार की, जो कि दुनिया में आली, त्रिलोकी में आला दरबार है, श्री आनंदपुर धाम, श्री परमहंसों की चरण शरण हमें मिली हुई है। और नित्य प्रति हमें फरमान सुनने को मिलता है, आदेश सुनने को मिलते हैं सत्संग के द्वारा। जहाँ भी हम होते हैं वहीं पर हमें नित्य प्रति संदेश मिलते हैं, जो हमें याद दिलाए जाते हैं, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं कि 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, और हम बार बार भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं कि जब तक गहन अध्ययन अपना नहीं किया जाएगा, अपने अंदर से जब तक जुड़ाव मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक ये लापरवाहियाँ होती रहेंगी। इन्हीं लापरवाहियों से बचाने के लिए श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति जगाते हैं, नित्य प्रति चिताते हैं, क्योंकि वो हमारे हितैषी हैं, वो परम पिता हैं। इस संसार में संत रूप में अवतरित होकर भगवान खुद आए हैं
हमें अपने साथ मिलाने, हमारी जीवात्मा को अपने साथ मिलाने, एकाकार कराने, अपने अंदर अपने घट में हमें वो रास्ता दिखाकर, वो तरीके बताकर कि किस प्रकार अपनी पहचान करनी है, किस तरह अपनी लखता करनी है। फरमाते हैं कि अलख पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन ही में लख ले। अलख पुरुष यानी जिसको लखा नहीं जा सकता, उस परमपिता परमात्मा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को जाना नहीं जा सकता। इसके लिए ये महापुरुषों के वचन हैं कि लखा जो चाहे अलख को, अगर पहचानना चाहता है उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, उसकी लखता करना चाहता है, पहचान करना चाहता है, लखा जो चाहे अलख को संतन की ही दे। संतों के रूप में जो पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं आए हैं इस धरती पर रूप धार कर संतों का, उन संतों के शरीर में ही, शरीर से ही तुम्हें उन संतों से ही जुड़ाव करना पड़ेगा, रिश्ता बनाना पड़ेगा। अगर पहचान करनी है तो उन्हीं से पहचान मिलेगी, उन्हीं से रास्ता मिलेगा। लखा जो चाहे अलख को इन ही में लख ले। कितना सरल और कितना आसान है कि इस संसार के, त्रिलोकी के नाथ को, यानी सारी जो भी खलकत है, जो कायनात है, सबका जो मालिक है, सबको जो रचने वाला है, उसकी पहचान हम कर सकते हैं। इतने सक्षम हैं हम इस मनुष्य जीवन के कारण, और हम अपनी ही पहचान को मिटाए हुए बैठे हैं। इतने बड़े धोखे में आकर जगह 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 अपनी पहचान बनाए फिरते हैं, और जगह जगह पहचान बनाने के लिए लालायित रहते हैं। एक रिश्ता और जुड़ गया, एक रिश्ता और जुड़ गया। कभी रुपयों को देखकर खुश होते हैं, कभी किसी ओहदेदार से मिलकर खुश होते हैं कि आज मेरी वहाँ जान पहचान होगी, अब मेरा काम फटाफट हो जाएगा, आज मेरे रुपयों की इतनी तरक्की हो गई, लाख हो गए, अब इतने लाख हो गए, अब करोड़ पे आ गया हूँ, अब 1.25 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया। कोई अरब पाकर भी संतुष्ट नहीं है। कोई करोड़ वाला 1.25 करोड़ को होता है तो वो खुशियाँ मनाता है। अरब वाला चाहता है कि मेरे पास 2 अरब हो जाएं, फिर मैं खरबपति हो जाऊं। यानी ये सब कुछ बढ़ाने में लगे हुए हैं, और शरीर के अंदर साथ में मिले हुए श्वासों को मिटाने में लगे हुए। जो मिल रहा है, जो बढ़ रहा है, उसमें देखकर झूठी प्रसन्नता हासिल कर रहे हैं। और जिनसे प्रसन्नता मिलने वाली है, जिससे सुख मिलने वाला है, जिससे आनंद मिलने वाला है, हमेशा हमेशा का सुख मिलने वाला है, चिर स्थायी सुख, शाश्वत सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी मिलने वाली है, वो संपदा लुटा रहे हैं। संतों महापुरुषों के नज़रिए से वास्तविकता को समझना ही कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है, मेरी पहचान क्या है, और ये सब खोज करने की बात है। और खोज हमारी तो कम से कम सतगुरु ने ये एक भक्ति मार्ग की जो हमें बख्शिश की है, गुरुमुखों के लिए तो कुछ भी चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लोक परलोक का हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जिम्मा ही ले लिया है। हम भाग्यशाली हैं, लेकिन भाग्यशाली पूर्ण तौर पर तो तभी हो सकते हैं जब पूरी आज्ञा का हम पालन करेंगे, और पूरी आज्ञा का पालन करते हुए हर पल खुशियों का खजाना जो है उसका
पूरा भरपूर आनंद प्राप्त करते हुए हर पल खुशियों में बिताते हुए लोक और परलोक इसी जीवन में सुहेला करते हुए जीवन व्यतीत करें और सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।